आज मैं राहु को कोई रहस्य के रूप में नहीं बताऊंगी, आज मैं लॉजिकल वे में उसके रहस्य को खोलने जा रही हूँ, उसके भेद को खोलने जा रही हूँ। बहुत सारी बातें मैंने भी अपनी वीडियोस में बताई हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में नहीं बताया, और उसका उपाय कैसे आप करेंगे और उसका लॉजिक क्या है वो भी समझाने वाली हूँ। राहु की बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी। राहु एक रहस्य है, एक जादू है, ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम नहीं समझ सकते, ये मैं भी आपको बोलती जा रही हूँ। लेकिन हम उसके लॉजिक को नहीं समझ पाते, हम उसके पीछे की बातों को नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं हम राहु से और डरते हैं। राहु डर भी है, भ्रम भी है, हमें बहुत सारी इल्यूजन्स में डालने वाला भी है। तो हम अब आज इस वीडियो में इस डर को, इस इल्यूजन को हटा देंगे और बिल्कुल लॉजिकल वे में, तार्किक वे में राहु को समझेंगे। राहु को तार्किक वे में समझने के लिए बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। चलिए, आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है, पूरी वीडियो देखिए। मेरी तो ये फेवरेट वीडियो है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसी बातें लॉजिकल वे में समझाती हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए, कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, कुछ नया है। राहु के बारे में पहले से जानते हैं, बहुत पहले से उसकी कहानी जानते हैं। राहु जो है, उनकी माता का नाम सिंहिका है, जिनका वध हनुमान जी ने किया था। और जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब वो उन्हें मिली थी, राक्षसी। वो क्या करती थी, आपने सुना होगा वो कहानी, आप सब देखते हैं उसमें भी, कि वो छाया को किसी की भी पकड़ के उसी से ही उनको पकड़ के खा लेती थी। वो पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी समुद्र में से और उनको अपना भोजन बना के खा लेती थी। हम सब लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं, टीवी में भी बहुत कुछ देखा है। जब हनुमान जी सीता जी के पास जा रहे थे तो उसके समय उनकी भी छाया पड़ी समुद्र में, उन्होंने, सिंहिका ने उनकी भी छाया को पकड़ लिया और हनुमान जी को पकड़ के उन्हें भी अपने मुंह में डाल लिया। वो छाया से किसी भी चीज को पकड़ लेती थी। देखिए उसकी आप शक्ति को देखिए। और उसके बाद हनुमान जी अंदर गए और हनुमान जी तो खुद ही कितनी सारी शक्तियों के स्वामी हैं, कितनी सारी उनके पास शक्तियां हैं। आप देखिए, वो अपना रूप बदल सकते थे, बड़ा कर सकते थे, छोटा कर सकते थे, बहुत कुछ था। अंदर जाने के बाद तो हनुमान जी के पास तो थी ही असीमित शक्तियां। फिर हनुमान जी ने उन्हीं शक्तियों से उसका संहार किया और उसके बाद उसके अंदर से बाहर निकल आए। हनुमान जी को वो कुछ भी नहीं कर पाए। ये देखिए आप, ये इनकी स्टोरी है। तो अब हम सिंहिका को समझेंगे, क्योंकि हमने राहु को समझ रहे हैं, जो उनकी माता है, पहले उनको समझते हैं। वो छाया को पकड़ लेती थी। राहु क्या है, हमारे आसपास जो ऊर्जाएं फैली है ना, उन सब से जुड़ा हुआ है राहु। जहाँ मैं कहती हूँ हमारे ऑरे की ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है राहु, वही जो हमारी परछाई है वो भी तो एक तरीके से हमारा ऑरा ही हो गई, हमारी ऊर्जाओं का ही तो वो लेखा जोखा है ना, हमारी ऊर्जाओं का प्रतिबिंब। ठीक है ना, हम जो है हमारे शरीर का प्रतिबिंब। तो वो उनको छाया को पकड़ लेती थी। तो आप ये देखिए कि राहु की माँ जब ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है तो राहु भी पूरी तरीके से उन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। वो भौतिक चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं। किसी भी भौतिक चीज के बाद जो उसकी इमेज बनती है, जो उसके उसके बाद उसके क्रियाकलाप होते हैं, जो भी चीजें हम कर लेते हैं, जैसे हमने कुछ खा लिया भौतिक रूप से, उसके बाद जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं अगर हमने कुछ खराब खा लिया, वो चीजें फिर राहु से जुड़ी हुई हैं। जो उसका भौतिक स्वरूप है, उसके बाद जो वो चेंजेस, जो वो परिवर्तन आते हैं, उसके बाद जो उसका फाइनली उसकी ऊर्जाएं जो बन जाती हैं, वो राहु है। समझिए, छाया से राहु का संबंध है ही है। किसी भी चीज को छाया से पकड़ लेना, किसी भी चीज की छाया, वो चीजें जो हमें नहीं दिखती, जिनको हम नहीं समझ पाते, हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ जो ये हमारा ऑरा है, हमारी ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ जो है हमारा ऑरा है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमें राहु से जोड़ता है, क्योंकि उनकी माता जी के पास ये गुण था और ये राहु को मिला। अब राहु अपना रूप भी परिवर्तित कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, जाके जब अमृत मंथन के बाद अमृत मिल रहा था देवताओं का, तो उन्हीं की श्रेणी में जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि राहु बहुत ही महत्वाकांक्षी राक्षस है, उसके पास वैसी एक अलग शक्ति है और उसे चाहिए कि वो भी देवताओं की तरह अमर हो जाए। वो बैठ गया उन सबके साथ ही, लेकिन सूर्य और चंद्र ने देख लिया तो बता दिया विष्णु जी को, और उसकी जो गर्दन है वो अलग करती गए। उसका धड़ अलग है राहु का और सिर अलग है। तो देखिए आप,
तो जो सिर का जो पोर्शन है वो राहु है, नीचे का केतु है। दिमाग, इच्छाएं, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी चीजें, और ऐसी चीजें जो कि हमारी ऊर्जाओं को खींच कर पकड़ना जानती है। वो चीजें जो कि हमारी ऊर्जाओं को खींच के हमको वश में कर देती हैं। लेकिन याद रखिए कि हमारी ऊर्जाएं ही हमारे बारे में सब कुछ बताती हैं, और राहु उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हमारे आभा मंडल के बारे में जो हम आज बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो पौराणिक समय से उस सब के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हमारी ऊर्जाओं को भी पकड़ा जा सकता है, और हमारी ऊर्जाओं से भी किसी के साथ जुड़ा जा सकता है। देखिए कितनी ज़्यादा गहरी बात है जो हम सोच भी नहीं सकते आज के समय में। तो चलिए, अभी ऊर्जाओं से तो राहु का संबंध आ ही गया, किसी की ऊर्जाओं को पकड़ना, उसके बारे में जानना, ये सब राहु के बारे में आ गया। अब राहु के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी नॉलेज है, कितना महत्वाकांक्षी वो राक्षस है जो कि ऊर्जाओं से भी पकड़ लेता है और बिल्कुल भेद भी सबका जान लेता है, और पता भी ना चले किसी को। व्यक्ति कहीं और उड़ रहा है और उसने कहीं और किसी की इमेज पकड़ ली, किसी की छाया पकड़ ली। तो ये उनकी माता जी का गुण है, और वही गुण उनके अंदर कहीं ना कहीं वो छाया से, प्रतिबिंब से जुड़ी हुई वो बातें उनके अंदर अपने आप ही आ गई। ये हमने सीखी। अब हनुमान जी और राहु का भी अब ये एक अलग कहानी। एक है हनुमान जी और राहु की भी आमना सामना हुआ था। ये देखे जब हनुमान जी बाल रूप में एक बारी सुबह बाहर निकले, ये हम सब कहानी जानते हैं। तो हनुमान जी को भूख लग रही थी, सूरज उन्होंने लाल लाल देखा और उन्हें ऐसा लगा कि मैं उन्हें खा लूँ, कोई लड्डू है। हनुमान जी तो शुरू से कि बिल्कुल एकदम ही बहुत सारी उनके पास शक्तियाँ, और वो उड़ के चले गए और उन्होंने सूरज को अंदर ले लिया। सूरज ने भी अपनी ऊर्जाओं को शांत कर लिया, शीतल कर लिया जब उन्हें पता चला कि हनुमान जी आ रहे हैं। तो जब राहु आए उन्हें ग्रसने के लिए, तो उन्हें मिले ही नहीं सूरज। तो उन्होंने कहा ये कौन उनके रथ पे बैठा हुआ है। वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उनको जोर से, और राहु वहीं भाग गए, वहीं उनको लग गई। फिर वो इंद्र को लेके आए। ये कहानी है। तो हनुमान जी जब छोटे थे, बाल रूप में थे, बच्चे थे, तब ही उन्होंने राहु पर काबू पा लिया था। तब ही उन्होंने काबू पा लिया था। तो राहु जो कि हमें परेशान करता है, जो भी हमें डराता है, जो भी हमें दिक्कत देता है, तो क्या हनुमान जी अभी भी उसको काबू नहीं कर सकते? हनुमान जी तो गए ही नहीं है इस दुनिया से। हनुमान जी तो यही हैं, हमेशा अमर हैं, जीवित है, यही हैं। मृत्यु नहीं हुई है हनुमान जी की। तो देखिए फिर जब हनुमान जी हैं ही और वो उस चीज़ से हमें बचा भी देंगे, तो हम उनकी पूजा क्यों ना करें। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो राहु है वो हमारे अंदर का डर है, वो हमारे अंदर के डाउट्स हैं, वो हमारी इल्यूजन है। और ऐसी इल्यूजन है, इतनी कल्पना शक्ति है, इतनी इंटेलिजेंट कल्पना शक्ति है, जो हमें डराते डराते पूरा महल बना लेती है, दुनिया बना लेती है। कल्पना की ऐसी दुनिया जो कि सिर्फ हमने अपने हिसाब से बनाई होती है, जिसमें डर ही डर होता है, घबराहट ही होती है, बहुत सारी परेशानियां ही परेशानियां होती है जिनसे हम बाहर नहीं निकल सकते। जैसे भूल भुलैया, वो भी बहुत बड़ी असीमित वो राहु है। जब भी हम किसी ऐसी चीज़ में फंसते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारी ऊर्जाएं जो कि हमारा ऑरा है, ठीक है, जो कि राहु से जुड़ा हुआ है, अगर वो आसपास की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो रहा है, वो चीज़ें हम पे इम्पैक्ट कर रही हैं, किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी परिस्थिति की हो सकती है, किसी भी चीज़ की होती है, अगर हो रही है तो हम क्या करें, कैसे हम उससे बचें, उस डर से, उस परेशानियों से, उस अपने ही बनाए हुए जो हमारा जाल है, इतना बड़ा हम बना लेते हैं, उनसे हम नहीं निकल सकते। राहु की दशा आएगी तो हर एक परेशान होगा, चाहे वो किसी की भी होगी, चाहे वो आपकी होगी, चाहे वो मेरी होंगी। उसके बाद लेकिन हम अगर राहु को सही तरीके से समझेंगे ना, तो हम उन प्रॉब्लम से भी बाहर आएंगे। अब देखिए वो डाउट्स, वो डर, वो नेगेटिविटी जो हमारे आसपास फैली है, वो हमारे अंदर आ गई, वो राहु से जुड़ी हुई, वो डर आ गए, वो परेशानियां आ गई जो कि हमें डरा रही है। तो अब हनुमान जी ने क्या किया था, शक्ति से, संबल से, अपने ताकत से, अपनी हिम्मत से
उनको चोट पहुंचाई थी। तो हमारे अंदर के जो डर है ना, उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं? अपने अंदर की जो हमारी हिम्मत है ना, उससे हम लड़ सकते हैं। हनुमान जी क्या है? हिम्मत का स्वरूप है, ताकत का स्वरूप है। बिल्कुल माना जाता है कि उनके अंदर हिम्मत है, सकारात्मकता है, ऊर्जा है, शक्ति है। वो उड़ के संजीवनी बूटी लेकर के आ गए, अपने हाथ में पूरा पहाड़ लेकर के आ गए। ऊर्जा का स्रोत है, कितनी ज़्यादा ऊर्जा है उनके पास, कुछ भी करने में सक्षम है। हनुमान जी वो हैं जिन्होंने राम की सहायता करी, श्री राम भगवान की सहायता करी। हनुमान जी वो हैं जिन्होंने श्री राम की सहायता करी और जो उड़ के लंका तक पहुंच गए, जिन्होंने इतनी बड़ी लंका को जला दी। कुछ भी करने में सक्षम क्या है? हमारे अंदर की ताकत है। अगर हम अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए ठान लेना, अपनी हिम्मत को अगर हम जगा देना, तो हम किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। वही हनुमान जी हैं, वही ताकत हनुमान जी है, वही हिम्मत हनुमान जी है। वही हिम्मत हमें किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार करती है। अब आप देखते हैं कि हनुमान जी क्या करते हैं। जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करते, दोपहर के बाद ही करते हैं। क्योंकि हनुमान जी दोपहर तक तो राम की सेवा करते हैं। राम भगवान क्या है? राम भगवान है सबसे ज़्यादा कर्तव्यों को करने वाले पुरुष, पुरुषोत्तम। एक ऐसा आप ये कह लीजिए, एक ऐसा पुरुष, जब वो इस रूप में आए तो हम इन्हें पुरुष बोल सकते हैं। पुरुषों में ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सब कुछ किया, जिसके लिए उसके कर्तव्य, उसकी निष्ठा ही जीवन में सब कुछ थी। अपने देश के लिए अपना कर्तव्य, एक राजा के लिए अपना कर्तव्य, पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया। अपनी किसी भी इच्छा को, अपनी किसी भी चाह को उन्होंने उस पर हावी ही नहीं होने दिया। हमारी कर्तव्य निष्ठा अगर हम समझेंगे ना, हाँ, तो हम पूरी तरीके से हम राम से समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अपने कर्तव्यों के लिए ही समर्पित था। अब हम इसको लॉजिकल वे में समझते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से करते हैं दोपहर तक, मतलब हम पूरा दिन अपने कर्तव्यों में ही लगे रहे, और जब हम अपनी किसी भी काम को पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से और पूरी उससे करते हैं कि हमें करना है, हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही सात्विकता, एक अलग ही सकारात्मकता आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, हिम्मत आ जाती है किसी भी तकलीफ, किसी भी समस्या से बाहर आने के लिए और उससे लड़ने के लिए। वही हिम्मत, वही ताकत हनुमान जी है। वो राम की पूजा पहले करते हैं। कर्तव्य करना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। अपने आचरण को अच्छा रखना, कर्तव्य करना, कुछ गलत नहीं करना, और उसके बाद यही चीज़ें हमें, उन्हीं की सेवा करते हैं हनुमान जी। उसके बाद हमारे अंदर वो एक अलग ही हिम्मत आती है, एक अलग ही ताकत आती है, एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जो शक्ति शायद किसी और के पास नहीं होती। अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने वाले, जो उसका दास होता है अपने कर्तव्यों का, जैसे हनुमान जी, उसके बाद एक अलग ही ताकत, एक अलग ही हिम्मत आ जाती है। और वो हिम्मत ही उन डाउट्स, उन परेशानियों, उन नेगेटिव एनर्जीज जो भी हमारे आसपास फैली हुई हैं और हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, हमारे ऑरे को इम्पैक्ट कर रही है, हमारे ऑरे को वीक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमें बचाती है। तो देखिए ना, कितनी ज़्यादा ये लॉजिकल वे में समझने वाली चीज़ है। हमारे डर हमें तभी मारते हैं जब कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शायद ठीक से नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, राहु की दशा आएगी, सबको डर लगता है कि आप कितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर लो तो भी आपको डर लगेगा। देखिए, आप अगर आस्तिक नहीं बनेंगे और नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो और परेशान होंगे।
अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु को समझिए, ये वो डर है, ये वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि हमारे आसपास हैं, जो हमारे ऑरे को इम्पैक्ट कर रही हैं। हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से पूरा करना है और उसके बाद हमारे अंदर जो हिम्मत आएगी हमने उसको बढ़ाना है, हमने अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है, हमने अपने आप को पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेशन अगर हम बोले ना, ये वर्ड सबसे ज़्यादा अगर किसी पे सूट करता है वो है हनुमान जी। आप कभी भी कितने भी कहीं भी किसी भी गंदी से गंदी परिस्थिति में भी अगर कोई चीज़ आपको हिम्मत दे सकती है ना, वो हनुमान जी का स्वरूप है। आप उनका स्वरूप देखिए, कितनी ऊर्जा है उसमें। आप हनुमान जी चालीसा पढ़ें, फिर देखिए किसी भी परिस्थिति में आपको डर से बाहर निकाल देती है। इस तरीके की है हनुमान चालीसा। हनुमान जी का रूप ही ऐसा है कि आप उनके रूप को याद करें ना, बस उनके रूप को याद करके एक अलग ही ओज आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है, एक बल आ जाता है, एक तेज आ जाता है। बस आपके डर से आपको आपके कर्तव्य और आपकी हिम्मत ही बचा सकती है, ये याद रखिए। आपके अंदर की हिम्मत आपको मिलेगी हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से। और ये देखिए कि ये आपके डर आपको खुद को ही डराते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। राहु को समझिए लॉजिकल वे में, राहु डर है, डाउट से आसपास फैली हुई वो नेगेटिविटी है जो हमें इफ़ेक्ट कर देती है और हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्यों इफ़ेक्ट हो रहे हैं, किस वजह से हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आसपास के माहौल को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं वो एनर्जीज का हम पे इम्पैक्ट होता ही होता है। हमें खुद को और स्ट्रॉन्ग बना के और अपने काम को स्ट्रॉन्ग करके अपनी मोटिवेशन को और बढ़ाना होता है। हमारे पास तो मोटिवेशन का खजाना है हनुमान जी, फिर हमने किस चीज़ का डरना है। बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। फिर देखिए, हाँ, मैं देवी माँ की पूजा के लिए भी आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप करिए। और जो आज्ञा चक्र, हमें जो डर लगता है, वो क्यों डर लगता है कि हमारा आज्ञा चक्र जो हमारी सारी कल्पनाओं और हमारे डाउट से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं जब हम देवी माँ की पूजा करेंगे, यहाँ पे लाल टीका लगाएंगे, तो हम उन सारे डाउट से खुद भी बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिवेट होगा। कितनी पवित्र, कितनी शुद्ध है वो टीका जो कि हम लगाते हैं देवी माँ का। देवी माँ खुद भी ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का भंडार है, वो स्वयं शक्ति है। शक्ति ही हमें इस चीज़ से बाहर निकाल के आ सकती है। हनुमान जी हमारे अंदर की शक्ति है और देवी माँ वो शक्ति है जो कि हमें शक्ति देगी उस शक्ति को लाने के। दोनों की आप पूजा कीजिए, देखिए ना आपको कितना संबल मिलेगा। लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना ज़रूरी है, अपने कामों को करना ज़रूरी है, डरना नहीं है, बैठना नहीं है, हारना नहीं है, कोशिश करनी है। तभी आप राहु से बच सकते हैं। अगर आप डर गए, बैठ गए, घबरा गए, ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, तो फिर आप राहु से नहीं बच सकते। बिना मतलब कि आप इधर उधर भटक रहे, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या हो गया। नहीं, डरना नहीं। जो आपके काम है उनको ठीक से निभाइए, करिए, अपनी हिम्मत को जगाइए, माँ की पूजा कीजिए। माँ तो कितनी कृपा करती है अपने बच्चों पे। माँ की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए और ये जितनी नेगेटिविटीज़ है उनसे बचिए। देखिए, जैसे हम उपाय देखते हैं, सब कहते हैं हनुमान जी, आप ये राहु के उपाय के लिए अपने सर के ऊपर से नारियल घुमाइए। क्यों कहते हैं? आपके ऑरा क्लीन होता है। जैसे मैं नज़र वाली अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आपके नज़र लगना क्या होता है, आपके ऑरे में नेगेटिविटी आ गई तो आप, मैंने राहु के उपाय में भी बोला है कि आप इस तरीके से अपनी नज़र उतार दीजिए। रुई की बत्ती ली और उसमें आपने तेल डाला और उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने ऊपर से घुमाया और उसे नल पे जला दिया, सिंक के नल पे, बाथरूम पे। तो अब आप देखिए कि वो नेगेटिविटीज हमारे अंदर की रुई की और जो सरसों के तेल की बत्ती है उसमें आ जाती है, फिर हम उसे जला देते हैं, वो नेगेटिविटी वहीं जल जाती है। हमारे ऑरे में आई हुई नेगेटिविटी राहु से जुड़ी हुई है। जो नारियल घुमाने के लिए कहते हैं वो भी वही कहते हैं। मैं वो उपाय नहीं बताती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी रेगुलर नज़र उतारिए, रेगुलर नज़र उतारिए। आपके डाउट्स धीरे धीरे आपके अंदर से क्लियर होते रहेंगे। राहु को बहुत ही लॉजिकल वे में एक रहस्य से हटकर समझाने की मैंने कोशिश करी है और एक लॉजिकल वे में उसकी पूरी व्याख्या करी है, आपको उपाय भी बताए हैं।
अचूक उपाय बताए हैं। आपको कैसी लगती है ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स ज़रूर डालना, मुझे कमेंट्स चाहिए, ये मेरी फेवरेट वीडियो है, लाइक्स चाहिए। और देखिए बहुत सारी बातें, अगर आप ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, रेकी हीलिंग, अंक शास्त्र, आपके ऑरे के बारे में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जैसे मैंने अभी समझाया लॉजिकल वे में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए ज्योतिष से, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। मैं ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। मैं रमा जोशी, नमस्कार।